सभी मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों, शुगर की ये 2 दवाएँ कभी मत खाना। इससे किडनी, लीवर फ़ेल होने के चांसेज़ रहते हैं और ऊपर से दोस्तों हमारी उम्र को कम करते हैं। अगर आपको शुगर है तो भी वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, नहीं शुगर है दोस्तों तो भी वीडियो महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों अगर ये जानकारी आप ले लेंगे तो ये अपने यार, दोस्त, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों अगर आपको शुगर है और शुगर की दवाएं ले रहे हैं तो दोस्तों सावधान हो जाइए और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो ये शुगर की दवाएं आप मत लेना, ऊपर से आपको कुछ घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे हम बताएंगे दोस्तों, जिसे अपना करके आप 100% शुगर को ठीक कर सकते हो। लेकिन एलोपैथिक दवा से शुगर कभी ठीक नहीं होती। आप देखे होंगे पूरी जिंदगी दवा खाना पड़ता है। लेकिन आयुर्वेद और घरेलू नुस्खे अपना करके आप शुगर को ठीक कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको कॉन्संट्रेट होना पड़ेगा, यानी कि नहीं, आपको इन नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी 2 टॉपिक पे चर्चा करेंगे, यानी शुगर की कौन सी 2 दवाएं हैं जो हमें नहीं खाना है और घरेलू नुस्खे क्या हैं जिसे अपना करके शुगर को क्योर करना है। इसलिए मित्रों वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो इस जानकारी को, इस नियम को जरूर अपनाना। अगर नहीं असंतुष्ट होना तो दोस्तों वीडियो को अवॉइड कर देना। अगर संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। हमारे सभी वीडियोज में आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान, ऊपर से दोस्तों कुछ घरेलू नुस्खे सीखने को मिलता है, जिसे अपना करके घर पे रह करके अपने आप को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं शुगर होता क्यों है। दोस्तों शुगर टोटल आपके लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है। हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, अन्यथा बीमारियां नहीं होती है। तो वात पित्त कफ क्या है, वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, इससे संबंधित दोस्तों चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर दीजिए, शुगर आपको नहीं होगा। अब दोस्तों तो कौन सी दवाएं हैं दोस्तों, जितनी भी शुगर की दवाएं हैं एलोपैथिक, वो सारी एलोपैथिक दवाएं हमारी उम्र को कम करती हैं। इस पे हम प्रकाश डालते हैं। उसके पहले हम वो जान लेते हैं दोस्तों, अगर हमको शुगर हो गया है तो शुगर को हम बिना दवा के क्या ठीक कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये 3 तरीका अपनाना होगा। दोस्तों ये 3 तरीका कौन सा है, चलिए यहाँ पे हम वो जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम जानते हैं शुगर की वो 2 दवाएं कौन सी है। पहला तरीका है आपको दोस्तों 16 घंटे का फास्टिंग, यानी 16 घंटे का आपको उपवास रखना पड़ेगा। उपवास कैसे होगा, बस आपको शाम के खाने में एक बदलाव करना है, 16 घंटे का उपवास आराम से हो जाएगा। तो ये क्या सा बदलाव है दोस्तों, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने का प्रयास करिए। दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के पहले खाते हैं उसका भी रीजन है, क्योंकि हमारे शरीर में एक जठराग्नि में पाया जाता है, एक प्रकार का एंजाइम जिसे हम कह सकते हैं, एक प्रकार का पाचक रस जिसे हम कह सकते हैं। ये दोस्तों जैसे सूर्य डूब जाता है स्लो हो जाता है, तो सूर्य डूबने के बाद जो कुछ भी आप खाते हो सही से नहीं पचता है। इसलिए सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने का प्रयास करिए। चलिए अब जान लेते हैं कैसे 16 घंटे का उपवास होता है। दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के पहले खाते हैं, यानी 6 बजे के पहले खाना खा लेते हैं, तो आप 10 बजे सोने का जाते हैं, तो 6 से 4 यानी बीच में 4 घंटे हो गया। 6 से 10 के बीच में 4 घंटे का समय मिल गया और आपका खाना जो भी आपने खाया वो पच जाएगा। अब जब 10 बजे आप सो जाएंगे और सुबह आपको खाना कब खाना है, 11-12 बजे या 10 बजे आपको खाना है, तो 6 बजे आपने इधर खाया और सुबह आप खा रहे हैं 10 बजे, तो ये हो गया बीच का 16 घंटे का उपवास। अब इस 16 घंटे में जो आपके शरीर के आर्गन है, आते हैं, किडनियां हैं, हार्ट है, आपका दिमाग है, सब अपने आप को रिलैक्स फीलिंग करते हैं, यानी अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। इसीलिए ये 16 घंटे की फास्टिंग आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप शुगर को ठीक करना चाहते हैं। ऐसा सिर्फ आप 28 दिन कर लेना, 16 घंटे का उपवास। 28 दिन में ही आप देखेंगे
28 दिन में ही आप देखेंगे जो शुगर की आपकी दवा चल रही है वो दवा दोस्तों आधी हो जाएगी। और फिर अगर आपने 28 दिन ऐसे यानी कि 3 स्टेप इसी तरह से इसे फॉलो कर लिया तो आपकी शुगर की दवा कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगी। ये तो पहला रूल आपको अपनाना है 16 घंटे की फास्टिंग का। अब उसके बाद दूसरे तरीके पे चलते हैं। आपको अब सुबह जब उठ जाएंगे, सुबह उठने के बाद तुरंत 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। और आपको उठना कब है दोस्तों? 5 बजे, लेटेस्ट 5 बजे से लेट नहीं करना है। 5 बजे उठने के बाद आप जाएंगे योगा प्राणायाम मेडिटेशन करेंगे। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे आपको योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना है, जिसमें से 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आप आधे घंटे में कवर करेंगे, वो भी नंगे पाँव। हरी घास जहाँ हो, जहाँ मिट्टी हो, उस पे आपको मॉर्निंग वॉक करना है नंगे पाँव। इसके बाद दोस्तों 2 योगा करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। इसे आधे घंटे कंटिन्यू करना है। इसके जस्ट तुरंत बाद आपको 10 से 15 मिनट आपको कपालभाति करना है। ये 2 योगा आपको कैसे करना है इससे संबंधित यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी, देख करके 2 योगा जरूर करेंगे, इसे मिस नहीं करना है। 15 मिनट कपालभाति, आधे घंटे अनुलोम विलोम। इसके बाद दोस्तों वहीं आप बैठ के कुछ और योगा करिए जैसे आपके उम्र के हिसाब से। और लास्ट में 15 से 20 मिनट आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, अपने अंदर की शक्ति को आपको जागृत करना है। अब आपका जब योगा कंप्लीट हो जाए, योगा कंप्लीट होने के बाद आपको घर आने के बाद कुछ नाश्ता करना है। उसके पहले दोस्तों आपको 21 दिन अपने पेट की साफ सफाई करना है। पेट की साफ सफाई कैसे करना है? आपको एक पानी का एनीमा रोज लेना है सुबह। पानी का एनीमा इसे आप घर पे आसानी से ले सकते हैं। पानी का एनीमा कैसे ले, इसके लिए आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, या दोस्तों आपके आसपास कोई हॉस्पिटल हो या निजी कोई दोस्तों नर्स स्टॉप का कोई रहता हो या कोई निजी प्रैक्टिशनर है, उनसे जा करके पानी का एनीमा, यही पानी जो आप पीते हैं स्वच्छ साफ, इसके लिए इनिमा सेट आता है, प्लास्टिक को ला करके आप खुद ले सकते हैं। तो पानी का इनिमा लेना है 21 दिन लगातार। इसकी कोई आदत नहीं पड़ती है दोस्तों, ये पानी का इनिमा है, इसका कोई आदत आपको नहीं पड़ेगी। 21 दिन के बाद फिर हफ्ते में आपको इनिमा लेना है, फिर उसके बाद 15 दिन पे इनिमा लेना है, यानी ऐसे आपको 15 दिन के बाद फिर 21 दिन पे इनिमा लेना है। 3 स्टेप में इसे छोड़ देना है पेट साफ करने के लिए। क्योंकि जब तक हमारे आंतों की सफाई नहीं होगी, जो आपने इधर उधर खाया हो उल्टा सीधा, ये सारे वेस्ट पदार्थ आपके आंतों में जमा हो, तो जब तक आंतों की सफाई नहीं होगी दोस्तों ठीक से आपको आराम नहीं मिलेगा। तो पानी का आपको एनीमा लेना है। अब उसके बाद रोज सुबह आपको खाली पेट क्या करना है, जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे दोस्तों, ये होता है कद्दू, सफेद सफेद कद्दू होता है, जिसे पेठा वाला कद्दू भी कहा जाता है। तो सफेद कद्दू मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको लेना है लौकी का जूस। सफेद पेठे का जूस या दोस्तों लौकी का जूस, दोनों में से कोई एक लेना है, जो मिल जाए। इस जूस को कैसे बनाना है, मान लीजिए आपको सफेद कद्दू मिल गया तो उसको लेना है 250 ग्राम, काट लीजिए, ऊपर से छिलका निकाल लीजिए, अंदर का बीज निकाल दीजिए, बीज का जो बचता है वही आपको गूदा लेना है। अब उसी को लेकर के आपको 250 ग्राम लेना है। अब उसी में दोस्तों पुदीना की पत्ती डाल देना है, आपको 7 से 8 पुदीना की पत्ती डाल देना है। हो सके तो आप डाल दीजिए हरी धनिया की पत्ती, 2 चम्मच कटी हुई डाल करके अब इसको जूस आप बना लीजिए। अब इसी को जूस को पीना है, सफेद कद्दू का जूस आपको पीना है रोज सुबह खाली पेट। रोज सुबह खाली पेट आपको पीना है। कितने दिन तक पीना है? पहले 21 दिन तक पीना है। 21 दिन के बाद आप शुगर लेवल चेक कराएंगे, आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपकी शुगर कम होने लगेगी। अब इसे लेना, अब इसके 2 घंटे के बाद आपको क्या लेना है, एक डिटॉक्स वाटर बनाना है। डिटॉक्स वाटर को आप घर पे बना सकते हैं, इस ड्रिंक को आप घर पे बना सकते हैं, यानी कि एक प्रकार का इसे हम काढ़ा कह सकते हैं। काढ़ा कैसे बनाना है, अब जो आपने कद्दू का जूस लिया है उसके 2 घंटे के बाद इसको लेना है। उसके 2 घंटे के बाद, अब 2 घंटे के बाद और कुछ बीच में खाना पीना नहीं है, बीच में कुछ नहीं लेना है। 2 घंटे के बाद आपको लेना है 2 कप पानी, पहले ले लीजिए, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी पानी में आपको डालना है जीरा आधा चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच, दालचीनी का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, और गिलोय का चूड़ आप मार्केट से लाइए किसी अच्छी कंपनी का आधा चम्मच। ये सारी चीजें डाल दीजिए और पानी को खूब अच्छे से उबाल दीजिए। उबलते उबलते पानी जब आधा कप रह जाए या दोस्तों 1 कप रह जाए, इसी पानी को आपको रोज सुबह पीना है।
इसे रोज सुबह आपको पीना है। कद्दू के जूस पीने के 2 घंटे के बाद इसे पीना है और इसे पीने के 1.5 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। आपके मुंह में कुछ नहीं खाना पीना है। अब ये प्रक्रिया करते करते आपका हो जाएगा 11 से 12 बज जाएगा। अब 11 से 12 बजे आपको खाना खाना है। जो कुछ भी आप खाते हैं, शुगर वाले जो खाना खाते हैं वो आप खाना खाइए। रोटी सब्जी या दाल जो भी आप खाते हैं वो आप अपना खाना अपने हिसाब से आप खा सकते हैं। ये हो गया खाना। अब दोस्तों दिन में आपको एक सलाद लेना है। दिन में एक सलाद लेना है। तो सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों सलाद जब भी खाना है इसे दिन में खाया जाता है, सलाद को रात में नहीं खाया जाता है। सलाद खाने के साथ नहीं खाना है, खाने के स्थान पर खाना है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। एक दिन में सलाद कितना लेना चाहिए? जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो आप 250 ग्राम सलाद लेंगे। आपका वजन 60 किलो है तो आप उसका 5% यानी 300 ग्राम सलाद लेंगे। चलिए अब जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी। दोस्तों आपके सलाद में होगा गाजर, चुकंदर, टमाटर, प्याज, मूली, अदरक 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली होगा, भुना हुआ जीरा का पाउडर होगा आधा चम्मच, ऊपर से दोस्तों पुदीना की 7 से 8 पत्ती डाल दीजिए, हरी धनिया की पत्ती कटी हुई डाल करके ये आप अपने वजन के अनुसार सलाद की मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान देना जो इसमें चुकंदर पड़ेगा वो चुकंदर 50 ग्राम ही होगा, चुकंदर को ज्यादा मत लीजिएगा। चुकंदर में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। दोस्तों अगर आप इसे ज्यादा लेंगे तो गैस कब्ज एसिडिटी हो सकती है। बाकी की मात्रा आप घटा बढ़ा के अपने वजन के हिसाब से एक प्लेट सलाद को रेडी करिए। अब इसी सलाद को दिन भर में एक बार लेना है। दिन भर में रोज एक बार सलाद को मत स्किप करिए। खाना खाइए ना खाइए लेकिन सलाद को जरूर खाना। ये सारी चीजें आप एक साथ खाइए। अगर ये सारी चीजें आप नहीं खा पा रहे हैं या आपको सारा स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे चबा चबा के नहीं खा पा रहे हैं या आपको दांत की प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, सारी चीजों का आप जूस निकाल लीजिए। जूस निकाल के पी जाइए एक बार। ये हो गया दोस्तों। अब आपको दोस्तों शाम को क्या लेना है? शाम को 5 से 6 बजे से सूर्यास्त होने को होता है, उस समय आपको क्या लेना है? उस समय आपको लेना है शाम को ताजे आंवले का रस। ताजा आंवला ये दोस्तों 2-3 आंवला आप लाइए ताजा और खुद घर पे ऐसे उसे पहले खून दीजिए। खूनने के बाद कपड़े से उसका जूस आप निकाल लीजिए। सबसे बेस्ट जूस यही होगा। तो इसी का आपको रस लेना है 3 चम्मच। 3 चम्मच रस लेना है और इसी में मिलाना है हल्दी का पाउडर। ये हल्दी का पाउडर आपके घर का होगा, पैकेट का नहीं होगा। पैकेट का जो हल्दी का पाउडर मिलता है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, इसलिए आपके घर का ही हल्दी पाउडर होगा। कितना लेना है? 1 चम्मच का चौथाई भाग लेकर के उसी नींबू आंवले के रस में मिला देना है। अब उसी में 1 चम्मच शहद मिलाना है। शहद एकदम शुद्ध चाहिए। शहद बिल्कुल मिलावट नहीं होना चाहिए। जो आपको शुद्ध शहद मिल सके वही शहद लेना है। ये तीनों चीजों एक में मिला के देना है। ये तीनों चीज को एक में मिला करके दोस्तों इसी को लेना है। रोज शाम को एक बार लेना है। बस इसे लेने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात का ध्यान देंगे। कितना दिन तक लेना है? 21 दिन तक लगातार लेना है। 21 दिन के बाद आप 10-15 दिन स्किप कर देना, यानी 15 दिन छोड़ देना। इसके बाद फिर आप 21 दिन आपको ये लेना है। अब दोस्तों ये हो गया आपका डेली का रूटीन, इसे लेना है। अगर इन सारी चीजों को आप ले रहे हैं, इन सारी चीजों को ले रहे हैं दोस्तों, 21 दिन में आपकी जो शुगर की दवा चल रही है वो शुगर की दवा बंद हो जाएगी। लेकिन उसके साथ और क्या करना है जो हमने बताया, क्या नहीं खाना है इसको भी आप जान लीजिए। दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल व डालडा पामोलिन ऑयल से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, ठंडा कोई पेय पदार्थ चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, अल्कोहल हुआ, सुर्ती, तंबाकू, बीड़ी, ये जितनी भी ठंडी चीजें हैं हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें वात पित्त कफ को बढ़ाती है। इसकी डिटेल वीडियो हमने बनाया दोस्तों, देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अवॉइड करना है। फिर खाना क्या है? खाना जो है हमने बता दिया। अब दिन में आप 1-2 फल कोई खाना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार मौसम के हिसाब से आप फलों का सेवन करिए। चलिए दोस्तों जानते हो कौन सी दवाएं हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। नुकसानदेह है दोस्तों, इसके बारे में और अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जो कुछ भी आप मिस्टेक कर रहे हैं वो हम जानकारी आपको पहुंचा देंगे। दोस्तों चलिए जानते हो कौन सी 2 दवाएं हैं
जो हमारे लिए हानिकारक है। दोस्तों शुगर की अक्सर 3-4 ग्रुप की ही दवाएं हैं जो आप प्रयोग करते हैं, और सारी दवाएं नुकसान करती हैं, सारी दवाएं उम्र को कम करती हैं। इनका साइड इफेक्ट जाके किडनी और लीवर पे पड़ता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप गूगल पे जाइए, जैसे मान लीजिए आप मेटफॉर्मिन खा रहे हैं, मेटफॉर्मिन 500 mg खा रहे हैं कि 1000 mg खा रहे हैं, 750 mg खा रहे हैं, और इसी के साथ आप खाते होंगे दोस्तों ग्लिपराइड, भी खा रहे हैं, तो दोनों कॉम्बिनेशन की दवाएं खा रहे हैं। इसके बाद और भी ऐसे बहुत 3-4 दवाएं ग्रुप की और आती हैं। तो दोस्तों ये जो सारी दवाएं आ रही हैं, आप ले रहे हैं, आप उसको जाके जरा सर्च करिए, इसे हमें कितने दिन तक खाना चाहिए, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। आप ये भी देखिए इसके खाने के साइड इफेक्ट क्या है, वो भी रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और एक दिन नहीं आप खा रहे हैं, दो डॉक्टर क्या बताया, पूरी जिंदगी आप खा रहे हैं। यानी कि आप ये मान के बैठ चुके हैं शुगर ठीक नहीं होता है। शुगर ठीक हो सकता है आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करके, आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग करके, घरेलू नुस्खों का प्रयोग करके। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आप कंट्रोल कर लीजिए, अपने मन को आप कंट्रोल कर लीजिए, वो आप प्रकृति में खो जाइए। आप वो जो चीजें जो नुकसान करती है, जिसे खा करके आपने शुगर को पाला है, शुगर ऐसे थोड़ी हो गई, ये आप एंजॉय कर रहे थे जब आप युवा अवस्था में थे, या आज आप युवा अवस्था में आप खूब जम के कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, आप खूब जम के शराब पी रहे हैं, आप खूब जम के दोस्तों ये बाहर का पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, चीनी से बनी हुई सारी चीजें खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, आइसक्रीम खूब जम के आप खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें अभी आपको लग रहा है कि नहीं इसका कोई नुकसान नहीं होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, अभी आपको लग रहा है ना, ये धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं, सारी चीजें अंदर से खोखला कर देते हैं। जब भी कोल्ड ड्रिंक्स आपको पीना हो, जरा कोल्ड ड्रिंक्स किससे बना, उसके कंटेंट को, जब भी मार्केट की कोई चीज आप खाइए, जरा उसके बारे में जरूर जान लेना, इसमें पड़ा क्या क्या है। कोई भी चीज मैं बता रहा हूं, मेरी भी बातों को आप यकीन मत मानिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जो कुछ बता रहा हूं 100% सत्य बता रहा हूं। हमको जान लीजिए, मैं जो कुछ बता रहा हूं सब झूठ बता रहा हूं, लेकिन जो बातें मैं बता रहा हूं उस बातों को आप सुनिए, उस बातों का आप जो है सत्यता करिए। क्या वास्तव में सारे कोल्ड ड्रिंक्स मेरे लिए नुकसानदेह है, ये दवाएं नुकसानदेह? आप खुद सर्च करिए, आज तो आपके पास सर्च का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, गूगल है। सब कुछ गूगल पे सर्च करिए, नहीं तो सबकी बुक आती है, बुक ले लीजिए। आपको अंग्रेजी दवाओं के बारे में जानकारी लेना है, सिंस से आती है, एक मिनट से बुक आती है, उस पर सारी दवाओं के बारे में लिखा होता है कि कौन सी दवा हमें कितने दिन तक लेना चाहिए, कौन सी दवा का कितना साइड इफेक्ट है, सारी चीजें सिंस और मिन्स में लिखी हुई है। तो आप एक किताब 100 रुपए की, 150 रुपए की मिलती है, आप खरीद के खुद आप जान सकते हैं। तो जिसके बारे में भी आपको जानकारी लेना है, खाने के पहले उस पर देख लीजिए। आप बिस्किट खा रहे हैं, बिस्किट पे लिखा होता है इसके नुकसान क्या है, बिस्किट पे लिखा होता है इसमें कौन कौन सी चीजें पड़ी हुई हैं, पहले कंटेंट पढ़िए, कौन कौन सी चीजें पड़ी है, फिर उसका आप सेवन करिए। आप देखिए, तो दोस्तों ये बाहर की चीजें आप खाना छोड़ दीजिए और लाइफ स्टाइल थोड़ा अलग हट जाइए। खाने का समय निश्चित करिए, सोने का समय निश्चित करिए, क्योंकि ये हमारा शरीर है। हमारा शरीर किससे बना है, प्रकृति के नियमों से बना है। तो हमें प्रकृति के रूल्स को फॉलो करना होगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, सोने के नियमों का पालन करना होगा। अगर हम प्रकृति के रूल से, प्रकृति के रूल को अपना लेते हैं तो दोस्तों पूरी जिंदगी कभी बीमार नहीं होंगे, ये 100% सत्य है। और पहले के ऋषि मुनि इसी का पालन करते थे, इसीलिए वो स्वस्थ व निरोग रहते थे। कुछ लोग आज भी गांव में ऐसे हैं कि जो स्वस्थ व निरोग हैं, दवाओं का सेवन वो नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। तो दोस्तों ये बाहर की चीजें एडवर्टाइज पे आप छोड़ दीजिए जाना। एडवर्टाइज देके हमें ललचाया जाता है और हम उन चीजों का सेवन करते हैं जो कि हम बीमारी का कारण बन रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो दोस्तों आप हमारी जानकारी से अगर संतुष्ट हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।